CSS टाइप सीखना है आपको और CSS रूल्स। CSS टाइप में 3 टाइप्स है। पहला इनलाइन है ना, और दूसरा कौन सा है, इंटरनल है, और तीसरा जो है वो है एक्सटर्नल। ठीक है, दैट्स इट, फिनिश। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी CSS रूल्स में हमें 2 चीजें सीखनी है। पहला होता है सिलेक्टर और दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी। That's it. तो जो लोग ऑलमोस्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग या जावा से बैकएंड करना चाहते हैं, उनके लिए ना मंडे से जावा की बैच स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेशन टेस्टर्स के लिए। और उनको सिर्फ सिलेक्टर्स है, ज्यादातर प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी उनको, क्योंकि उन्हें वेब एप्लीकेशन जब टेस्ट करना होता है ऑटोमेटिकली, तब उनको सिलेक्टर्स यूज करना बहुत जरूरी होता है, एक्सपाथ और समथिंग डिफाइन करना। तो लेट्स सी कि सिलेक्टर, हमें 2 ही पॉइंट बचे हैं जो कि हम लोग सीखने हैं, जैसे कि है सिलेक्टर। इसके अंदर कितने सिलेक्टर के टाइप्स है अगर आप मुझे बताओगे तो? 5। ठीक है, 2 ही चीजें सीखनी है, प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्टर। अभी अगर आप देखे जाएंगे ना, तो सिलेक्टर भी बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ जैसे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, मैथ का मतलब फॉर्मूलेज होते हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग कि याद रखना है, रट्टा मारना है, कुछ भी नहीं। इंग्लिश में लिखा होता है, आपको वो सिर्फ समझना होता है, जैसे कि हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, कलर, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, शैडो, ये वाली चीजें, इस तरह से सारी चीजें होंगी। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग ना ट्राई करते हैं आज सिंपल सिलेक्टर करने का। सिलेक्टर में तो 5 सिलेक्टर है, उसमें से आज जो है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ सिंपल सिलेक्टर, जो कि ये सबके लिए कॉमनली इस्तेमाल होने वाले होते हैं। दूसरा जो सिलेक्टर होता है कॉम्बिनेटर, ये भी बहुत मजेदार है। और उससे भी मजेदार होता है ये वाले 2 सिलेक्टर सूडो। ये एनिमेशन के टाइप से थोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सूडो क्लासेस होते हैं, इसका इस्तेमाल काइंड ऑफ द एनिमेशन, जैसे कि माउस ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ होगा, गायब होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, तो ये सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट से ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से इंजॉयफुल वाले हैं, ऐसा बोरिंग वाली चीज नहीं है कोई भी स्टडी। प्रॉपर्टीज भी बहुत मजेदार है। अभी प्रॉपर्टीज को मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्टर के बारे में, और मैंने क्या आप लोगों को सिलेक्टर की कोई नोट्स दी हुई है क्या आपको? ये वाली नोट्स आप लोगों को सेंड की हुई है क्या? नो सर। नो सर। तो मैं ना आप लोगों को ये बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने निकाल के आप लोगों के लिए रखी है। मतलब ऐसा कुछ थ्योरी जो है ज्यादा नहीं है, एकदम सिंपल लाइन में थ्योरी है ही नहीं, इसका मतलब एकदम सिंपल रहता है। ठीक है, तो सिंपल सिलेक्टर में समझ लीजिए, सिंपल सिलेक्टर में सबसे पहले आता है एलिमेंट सिलेक्टर, जिसे मैंने कल एज अ टैग सिलेक्टर बताया था। आप उसे टैग भी कह सकते हो या एलिमेंट सिलेक्टर कह सकते हो। एलिमेंट क्योंकि कि ये जो है वो HTML का एलिमेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग एलिमेंट या टैग सिलेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है आईडी, और तीसरा जो होता है क्लास। अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास? सिलेक्टर्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। ये क्वेश्चंस आप कहीं पे नोट डाउन करके रखिए ना। क्लास, चौथा यूनिवर्सल करेंगे, एलिमेंट हुआ, क्लास हुआ, यूनिवर्सल, ग्रुपिंग वाला भी करेंगे।
सर ग्रुपिंग। चलो अब इसके ना एक एक एग्जांपल लेते हैं और मुझे आप लोग बताना। सिलेक्टर का मतलब है कि HTML का कोई पोर्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट, यही इसका काम है। मैं VS कोड ओपन करने जा रहा हूँ, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनो एक बार कि किस लिए कौन से टाइप का सिलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? फिर मुझे हेडिंग को सिर्फ सिलेक्ट करके कलर रेड देना है, तो मैं कौन सा सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या नाम होगा उस, या एलिमेंट सिलेक्टर? क्या सिलेक्टर क्या लिखूं यहाँ पे, बोलिए आप लोग। H2 H2 को H2 लिखना है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये मेरे पास टैग है तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, है ना? तो ऐसे समझ में आना चाहिए आपको कि कौन सा सिलेक्टर इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि सिनेरियो आया तो वो सिनेरियो में आपको कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको आना चाहिए, दैट्स इट। अभी ये कोड अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये जो है इसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनल टाइप है ये। अगर आप बाहर के इंटरनल। इसमें लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सिलेक्टर से मैंने सिलेक्ट किया, अभी इसे मैं रन करा देता हूँ, तो देखिए सिलेक्ट हुआ बढ़िया से। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? सब ठीक है मेरे दोस्तों। अभी अगर मैंने H2 लिया, यहाँ पे लिया हेडिंग 2, बट इसे मुझे कलर चाहिए ग्रीन कलर। अब लेकिन ये सिनेरियो में क्या होगा, बोलिए? वो दोनों H2 को कलर करेगा ब्लू वायलेट। देखिए दोनों को। ओ shit। तो आप इस पे क्या कर सकते हो? तो इस पे एक इलाज कर सकते हो आप लोग कि एक ना किसी भी नाम का, मतलब एनी नेम, जैसे कि निखिल, निखिल नाम का मैं कुछ ले लेता हूँ। निखिल नाम की टैग है क्या कोई HTML के? अभी बताइए। नहीं। नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, निखिल लिख देते हैं ऐसे, और लिखते हैं कलर, और उसे दे देते हैं ग्रीन। लेकिन हमने ये अलग से क्यों सोचा कि हमें ये टैग नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हो सकता है हमारे पेज पे बहुत सारी सेम टैग है, लेकिन हमें डिफरेंट कलर चाहिए उसको। तो उस सिनेरियो में हम लोग एलिमेंट यानी टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग एक हमारा खुद का कस्टमाइज नाम लिखेंगे, ठीक है? और उस नाम के पहले हैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैश। तो ये जो जो इसका जो है इसे कहते हैं आईडी। ये जो सिलेक्टर है ये इसे कहेंगे आईडी। ये जो हैश साइन है इसका आईडी है। और ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे, किसे ग्रीन चाहिए था? सेकंड वाले H2 को, बराबर। तो यहाँ पे लिखो आईडी, और मैं नाम लिख देता हूँ निखिल, उसे कनेक्ट कर देते हैं। हो अब इसे क्लास चल रही है ना। वही थोड़ा सा म्यूट पे रहो यार, है ना? थोड़ा सा हेलो इसे सेव कर लेते हैं। हाँ बोलिए। सर, वहां पे स्टाइल का यूज करके कलर नहीं दे सकते क्या? हाँ दे सकते हैं, आपकी गुड क्वेश्चन है। लेकिन क्या है ना कि प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम यहाँ पे स्टाइल करके दे देते हैं पर्टिकुलर को,
तो वो सिर्फ वही तक एक्सेस रहेगा। और अगर हमें सिर्फ कलर नहीं, बहुत सारे 10-12 प्रॉपर्टी देनी हो तो वो रीडेबिलिटी नहीं होती, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा वो कोड अगर आपने 10-20 CSS दिया तो वो थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा पहला। हाँ, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एक आध छोटा सा कुछ रहेगा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर यही ये जो है आईडी वाला पोर्शन अगर आप बाहर इस्तेमाल करोगे और उसे अटैच कर दोगे, यानी कि लिंक कर दोगे वो आईडी, तो सिंपल रहेगा आपको चेंज करने के लिए, मुझे मतलब मेंटेबिलिटी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसे स्टाइल लिख के, लेकिन गुड कोडिंग नहीं होगी वो, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो HTML का और इसका कोड जो है मर्ज होते जाएगा, तो बाद में मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आप। तो बेटर है कि आप इसके दो तरीके, एक मेंटेनेबिलिटी रहेगी, अच्छे से रीड कर पाएंगे, और ये जो कोड है, ये जो हमने जो आईडी सिलेक्टर बनाया है, इसे हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि डेटा 2 पे मुझे अप्लाई करना है, तो इट्स नॉट गुड एग्जाम्पल, इसके रिगार्डिंग गुड एग्जाम्पल नहीं है, बट तो देखो इसे रेड ग्रीन आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा दिख रहा है आपको ग्रीन। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन ये देख लेते हैं हम लोग इस तरह से। अभी इसमें कितने भी आप ले सकते हो, बैकग्राउंड कलर ऐसे, बैकग्राउंड कलर ऐसे, कुछ भी, तो इजीएस्ट वे से जाएगा। सेव कर देते हैं, देखो आ गया ये ऐसे। बस ये जो आईडी है ना, आईडी के एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग इंटायर पेज में या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आईडी जो होता है ना, वो आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब एक ही बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे डेटा 2 पे इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड मुझे आईडी कभी भी मल्टीपल टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका एक पर्पस होता है स्पेशल। जब हम लोग सर्वर पे डेटा या कुछ चीजें करते हैं ना, तो आईडी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए, और आईडी जो है यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आईडी हम लोग ले तो सकते हैं, लेकिन एक ही आईडी हम लोग मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी एक इसका प्रॉब्लम है, यूनिकनेस होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इसे आप क्लास में कन्वर्ट कर देते हो, तो क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हो, हैश के बदले में क्या लगाते हो यहाँ पे, इसे कहते हैं डॉट ऑपरेटर, पीरियड ऑपरेटर, इस तरह से। देखिए, अगर हैश निकाल देंगे और डॉट करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्लास। क्लास। अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है तो आप आईडी के बदले में यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास। और क्लास को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि क्या डिफरेंस होता है आईडी एंड क्लास में। यही डिफरेंस होता है, पहला सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि आईडी हम लोग वो जो एप्लीकेशन होती है उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, उस केस में हम लोग आईडी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जो बार बार इस्तेमाल होने वाला जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए आप लोग क्लास का इस्तेमाल कर लो कहीं पे बाहर। ठीक है, अगर मुझे ये ग्रीन कलर और ये सेव अगर मुझे बार बार देना है, तो मैं आईडी इस्तेमाल करूंगा क्या, नहीं सर। मतलब इस्तेमाल अगर मैं कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन जो है वो रन होगी, मतलब कोई इशू नहीं देगा, अप्लाई होगा उस पे। लेकिन टेक्निकली जो आईडी और इसमें डिफरेंस है और जो पर्पस है वो ये है कि आईडी आप एक ही बार इस्तेमाल करो। आगे जब सर्वर पे डेटा जाएगा या टेस्टिंग में तकलीफ होगी, देखो सब जगह पे वो अप्लाई हुआ, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होगा, बट एज पर द स्टैंडर्ड हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्लास। एक क्लास बनाओ और आप कितनी भी बार, क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ओनली क्या यूज करना होता है आपको, डॉट, बस। और यहाँ पे आप जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे आइए,
लिखिए क्लास और वो क्लास का नाम। ऐसे आप अगर किसी ने बोला कि हाँ, अगर किसी ने बोला है कि मैं टैग से कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो, टैग से भी कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो, और क्लास वाला सिलेक्टर, तीनों में से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टैग से जाएंगे और सेम टैग रहेगी तो वो सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा ऑटोमेटिकली। इन केस आज अगर हमें जरूरत है कि सारे पी टैग को ये रहेगा, लेकिन कल ऐसी कोई पी टैग रहेगी जिसे हमें नहीं देना हो, तो उस सिनेरियो में फिर इश्यू आ जाएगा। तो सबसे हैंडी होता है क्लास, और हम लोग ज्यादातर करके सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो है क्लास सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पॉइंट क्लास सिलेक्टर के एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या होता है? इट इज द एलिमेंट, इट इज HTML एलिमेंट। ये जो है ये आपका HTML का एलिमेंट होता है। थोड़ा सा म्यूट पे रहिए अगर किसी का पैच चल रहा है गाइस। निखिल का I believe, ठीक है। ये सिलेक्टर क्या है कि आप कोई भी टैग या एलिमेंट ले लेते हैं। आईडी, आईडी के लिए पहला पॉइंट है, आईडी के लिए पहला पॉइंट है कि हैश का यूज करते हैं हम लोग टू डिक्लेयर डिक्लेयर आईडी। वी यूज, इसे कोई कोई पाउंड भी बोलते हैं, हम लोग हैश बोलते हैं, करेक्ट ना? ये हम लोग नॉर्मली डॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसे क्लास के लिए ना। और इसे जो, ठीक है, डॉट ऑपरेटर आप बोल सकते हो टू डिक्लेयर क्लास। वी यूज डॉट वाला, ठीक है। ये दैट्स इट, हम लोग ये डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? आईडी यूज ओनली वंस फॉर यूनिक एलिमेंट, ठीक है। क्लास यूज फॉर मल्टीपल और एनी एलिमेंट, मतलब हम कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कितने बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिला है? क्या आप लोगों को अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ये बता पाओगे आप? यस सर। ठीक है। अब आपका पहला हुआ एलिमेंट, हुआ आईडी, हुआ क्लास, तीसरा है, मतलब आज का थर्ड वन है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हम लोग सबसे पहले ये क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पेज के जितने भी सिलेक्टर्स हो या व्हाटएवर, इंटायरली सबको सिलेक्ट करने के लिए, ऑल एवरीथिंग सिलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो साइन होता है वो कौन सा साइन है? एस्ट्रिक बोलते हैं, आप लोग स्टार बोलिए, व्हाटएवर जो आपकी चॉइस है। ये सिलेक्टर, इसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं होती है। इसे जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट आपको लिखना पड़ता है एस्ट्रिक, नो नेम, डायरेक्टली ऐसे लिख दो। मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। हाँ, तो इसका जो डेटा जो है, मोस्टली करके हम लोग इसका इस्तेमाल मार्जिन पैडिंग जो है वो 0 करने के लिए करते हैं। जो पेज का पूरे इंटायर पेज का सेटिंग होता है उसे करने के लिए करते हैं। अभी मार्जिन मैंने पढ़ाई नहीं है आप लोगों को, आगे हम लोग देखेंगे कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, बट एक बता रहा हूँ कि इसका रियल टाइम में यूज क्या होता है। तो बेसिकली वो पेज का जो सेटअप है, देखो मैंने मार्जिन पैडिंग 0 की है, तो क्या ये जो डेटा है डायरेक्टली चिपक के आ रहा है ना? यस सर। चेक कीजिए। एंड मैं कुछ तो कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, देखो आ गया। मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा, वो सारी टैग सिलेक्ट कर लेगा। तो ये है आपका यूनिवर्सल, बट बैकग्राउंड कलर तो हम लोग देते नहीं है, मोस्टली करके मार्जिन पैडिंग के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर है ग्रुपिंग सिलेक्टर, जो कि आप लोगों ने उसी दिन किया था जिस दिन मैंने पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल आप H2P ऐसे मल्टीपल एलिमेंट
HTML एलिमेंट को जब इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कॉमा सेपरेटेड, तो इसे कहा जाता है ग्रुपिंग सिलेक्ट। दैट्स इट। कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, आप लोग मुझे बताइए। कि रिकॉर्डिंग जो थी वो थोड़ी सी पॉज हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये फोंट है। फोंट का कलर चेंज करेगा, फोंट का साइज चेंज करेगा, और फोंट स्टाइल। फोंट स्टाइल में अभी इसका कलर निकाल देता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे। मुझे बता था कोई फर्क दिखता है क्या? तो बोल्ड करूं इस सबको, फोंट को बोल्ड करना। बोल्ड मतलब क्या होता है? थोड़ा सा क्या दिखता है वो? बोल्ड करने से क्या दिखता है? थोड़ा सा हाईलाइट हाईलाइट हो जाता है। फोंट स्टाइल, फोंट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर देते हैं। चलो ठीक है, इटालिक पता है आप लोगों को? यस ये थोड़ा सा तिरछा दिखेगा आपको, या फिर तुरंत ऐसा तो पता नहीं चलेगा। मैं आप लोगों के लिए बिना सर्वर के ओपन कर देता हूँ ये, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे। सर्वर पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाता है ना ये, इसीलिए इसको सेव कर देते हैं। अभी देखो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसे क्या कर देता हूँ, फोंट की स्टाइल इटैलिक सेव कर देते हैं। देखो इटैलिक नहीं हुआ, मैंने नॉर्मली रन किया है इसलिए ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ मैन्युअली यहाँ पे आके। हो गया अभी ये इटैलिक। यस बस फोंट वेरिएंट में कर लेते हैं हम लोग। फोंट वेरिएंट, अभी ये जो टेक्स्ट है आपको जो दिखाई दे रहा है आउटपुट में, फोंट वेरिएंट का काम क्या है? वो अगर आपने लिखा हुआ स्मॉल में है तो कैपिटल में करेगा, अपर केस में करेगा। अगर कैपिटल में है तो उसे क्या करेगा? वो रिवर्ट करेगा, यानी कि स्मॉल केस में करेगा। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्मॉल में है कि कैपिटल में है जो लिखा हुआ है? स्मॉल में अभी अगर मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं, कौन सी? फोंट वेरिएंट, तो देखो क्या होता है। फोंट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, सेव कर देते हैं इसे एंड रिफ्रेश करता हूँ उसको। क्या हुआ? कैपिटल हुआ सर। हाँ, कैपिटल हुआ। यस अभी मान लेते हैं कि मैं एक पी और टैग ले रहा हूँ और उसमें पूरा कैसे लिख रहा हूँ? अपर केस। अब ये मैंने कैसे लिखा हुआ है इसे? कैपिटल में लिखा। तो इसे थोड़ा सा स्मॉल में होना चाहिए था, बट मैं देख लेता हूँ उसका प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिया है। इसे स्मॉल में होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, बट समथिंग मिस हो रहा है इसमें, तो मैं चेक करूंगा कि ये क्यों नहीं हुआ। ये बाय डिफॉल्ट स्मॉल में होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ब्राउजर उसे उसका वर्जन जो है वो सपोर्ट नहीं कर लेता, लेकिन स्मॉल है तो कैपिटल होता है और कैपिटल है तो स्मॉल होगा। डोंट वरी, मैं दिखा दूंगा इसे, ध्यान में सर रखना रिफ्रेश इसे। नाही केलं ना तुम्ही? हो, रिफ्रेश केलं राजा असं वाटतं। नाही आलं. मैं देख लेता हूँ, शायद ये सर्वर हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं तो इट मे भी उसकी वजह से हो। नहीं है तो मैं देख लूंगा इसे। ठीक है, स्मॉल में होना चाहिए था वो, शायद से फिर कोई और केस रहेगा इसमें। चेक कर लेता हूँ। और नेक्स्ट फॉन्ट वेट, जो इसे और बोल्ड लाइट कर सकते हो आप। नाइस टू लर्न।
अब ये बाकी का जो है इसे मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखाई दे ये फोन। वेट कर देते हैं और यहाँ पे आप जितना लाइट करना चाहते हो लाइटर इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल कीजिए, ये साइज कीजिए, जैसे आप देख लो करके एक बार तो आपको आइडिया आ जाएगी इसमें कि क्या कर सकते हैं आप लोग। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है क्या, ये दिख रहा है कि थोड़ा बोल्ड है करके। ओके ठीक है, मैं बिना Yes, sir. बोल्ड के दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसे बंद कर देता हूँ और बिना बोल्ड के हम लोग चेक करते हैं। देखो ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे बोल्ड कर दूं, चेक करो, बोल्डर किया मैंने तो आ गया। ये शायद मैंने सर्वर से रन किया। आपको कैसे पता चलेगा सर्वर से रन किया? ये वाला है ना, ये आईपी रहेगा तो ये सर्वर वाला होता है। अगर ये मेरा पूरा फाइल का पाथ दे रहा हो तो समझ लेना कि ये नॉर्मल लोकल पे चल रहा है ऐसा। तो अभी ये कहाँ पे चल रहा है, कौन से सर्वर पे चल रहा है? ये वाला सर्वर है जो 5500 पे चल रहा है। दैट्स इट। तो आपको ये प्रॉपर्टी है और इस तरह से आपको अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे मैंने वन शॉट में लिख के दिया है, बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन से क्या हो सकता है, किसी को आइडिया है? सेंटर में उसको सेंटर में हो जैसे लेफ्ट ये Center, लिखा right, हुआ है left मैंने कर कि सकते हो उसको। हॉरिजॉन्टली जो है राइट लेफ्ट ऐसे ले सकते हैं। तो होप सो कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे। देखो जैसे कि टेक्स्ट अलाइन क्या क्या ऑप्शन है, सेंटर है तो इसका जो है वो सेंटर में आना चाहिए। जो इसका एरिया है सेंटर में आ गए क्या, ये आ गए क्या, ये पी टैग सेंटर में आए क्या? यस यस सर सर देखिए अगर मैं उसे कर देता हूँ राइट तो कौन से साइड में आ गए वो? राइट। तो ये भी मतलब आप पढ़ के समझ सकते हो। देन टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन के क्या क्या होता है बोलिए यहाँ पे? अंडरलाइन ओवरलाइन ओवरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। ट्रैक थ्रू तो आप लोग इसे थोड़ा सा ट्राई कर लेना, मैं आप लोगों को कल इसके बारे में और बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले आपके कुछ डाउट क्वेश्चंस पे हम लोग काम